देश में एचएमपीवी वायरस संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक कर्नाटक में 8 और 3 महीने के 2 बच्चे वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 3 महीने की बच्ची को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। 8 महीने की बच्ची का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। गुजरात में भी हुई एचएमपीवी वायरस की एंट्री। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा वायरस से संक्रमित बताया जा रहा है। चांदखेड़ा इलाके के एक निजी अस्पताल में चल रहा है बच्चे का इलाज। एचएमपीवी वायरस पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, वायरस को खत्म करने के लिए सरकार करेगी हर संभव प्रयास। सीएम ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बात की। फिलहाल कर्नाटक के दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव का बयान, बोले ये कोई नया वायरस नहीं है, किसी को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा एडमिट है वो भी कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा। स्थिर है बच्चे की हालत। देश में एचएमपीवी वायरस की दस्तक के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक। कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लोगों से दबी जबान में बात करें ताकि भ्रम ना फैले। एचएमपीवी वायरस के बढ़ते प्रकोप पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता। केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की उठाई मांग। एक्स पर लिखा, कोविड की तरह कोई हेल्थ इमरजेंसी ना हो, इसलिए पहले ही कर लेनी चाहिए सारी तैयारियां। पीएम मोदी ने देश को दी कई रेल परियोजनाओं की सौगात। जम्मू रेल डिवीजन और तेलंगाना के चारलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से 25,000 के मुचलके पर मिली जमानत। प्रशांत किशोर का बेल बॉन्ड भरने से इनकार। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बेल बॉन्ड भरने के बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते पीके। प्रशांत किशोर पर दर्ज की गई 2 एफआईआर। 2 जनवरी से ही बीपीएससी छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठे हुए थे प्रशांत। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने का आरोप है। गांधी मैदान पहुंचे पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर के मुताबिक 43 लोगों को हिरासत में लिया गया। 30 लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसमें से 5 लोग बिहार के बाहर से और एक व्यक्ति दिल्ली का है। गिरफ्तारी के बाद फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप। गांधी मैदान में खड़ी प्रशांत की वैनिटी वैन पुलिस ने जब्त कर परिवहन विभाग को सौंपी। प्रशांत किशोर के जब्त वैनिटी वैन के ड्राइवर के मुताबिक पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू उर्फ उदय सिंह की गाड़ी है। उदय सिंह वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं। पिछले 10 सालों से वैनिटी वैन को चलाने का ड्राइवर ने दावा किया। प्रशांत किशोर पर हुए पुलिसिया एक्शन को बीजेपी ने सही बताया। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, छात्रों को उकसा रहे थे प्रशांत किशोर। प्रतिबंधित क्षेत्र में जमकर अनशन कर रहे थे। कानूनी तौर पर गांधी मैदान से उन्हें हटाया गया। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर को बताया पॉलिटिकल फ्रॉड। प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा, प्रशांत के अनशन में छात्र नहीं, वेतनभोगी कर्मचारी शामिल थे। दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858। लिस्ट में महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को 2,100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था। प्यारी दीदी योजना की घोषणा के बाद बोले डीके शिव कुमार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्नाटक मॉडल की तरह पहले कैबिनेट में प्यारी दीदी योजना का प्रस्ताव पास होगा। दिल्ली चुनावों में एक और नेता का विवादित बयान। कुंडली इलाके में जनसभा के दौरान बीएसपी नेता आकाश आनंद ने केजरीवाल के वादों की तुलना द्रौपदी की साड़ी से की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते, खींचते ही रहते। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान। मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर टिप्पणी की। आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं कालकाजी से चुनाव। मुख्यमंत्री आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान के बाद आम आदमी पार्टी का हमला तेज हुआ। मनीष सिसोदिया ने कहा, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वो बिधूड़ी के बयान से सहमत हैं या फिर नहीं। क्या बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी? अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट कर कहा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। दिल्ली की जनता नहीं सहन करेगी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान।
रमेश बिधूड़ी के बयान पर आक्रामक हुई आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह ने कहा, गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पूछा, 80 साल के विरुद्ध आतिशी के पिता को गाली देते समय शर्म नहीं आई क्या? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। कागज दिखाकर बोले, शीश महल के रेनोवेशन पर 33 नहीं बल्कि 75 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को खिलाया गया पैसा। कैट की 2024 वाली रिपोर्ट में होगा खुलासा। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने की दिल्ली को लूटने वालों से केजरीवाल की तुलना। कहा, जिस तरह गौरी, गजनी और अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह 10 सालों में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली वालों को लूटा। विपक्ष के नेताओं पर गिरिराज सिंह का विवादित बयान। राहुल, ममता, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश को बताया चोर। कहा, जानबूझकर देश के माहौल को खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। महिलाओं पर सीएम नीतीश कुमार ने फिर की टिप्पणी। बोले, महिलाएं अब पहले उतनी बढ़िया नहीं दिखती थी, आजकल बढ़िया रहती हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई तो अब अच्छा बोलती हैं। एसीबी के सामने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की पेशी को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। बीआरएस के विधायक कौशिक रेड्डी को किया गया हाउस अरेस्ट। पार्टी के दूसरे नेता भी नजरबंद किए गए हैं। पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर पहुंचे केटीआर। 1975 के आपातकाल पर बनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट। लिखा, इंदिरा गांधी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला थी। उनकी महत्वाकांक्षा ने देश को बदला, लेकिन आपातकाल के उनके फैसले ने देश को अराजकता में डुबो दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद से की गई आरोपी की गिरफ्तारी। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, सावधानी पूर्वक और पुराने निर्देशों के तहत ही कंटेनर से अनलोड किया जाए कचरा। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया, फेक मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से पीथमपुर में हंगामा हुआ। श्रावस्ती में राम जानकी मंदिर से श्री राम, लक्ष्मण और सीता की 100 साल पुरानी मूर्तियां चोरी। मंदिर में कुल 6 मूर्तियां मौजूद थी। चोरी की गई अष्टधातु की मूर्तियों की करोड़ों की कीमत बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल जारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बाद अब बिहार के पटना में मिला प्राचीन शिव मंदिर। खबर मिलने के बाद देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। राजधानी पटना में 500 साल पुराने शिव मंदिर मिलने के बाद लोगों ने जय घोष किया। स्थानीय लोगों की माने तो अब विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में खुलवाया गया 60 साल से बंद पड़ा हुआ मंदिर। मंदिर के अंदर मिली हनुमान जी की खंडित मूर्ति। मंदिर में साफ सफाई करने के बाद शुरू होगा पूजा पाठ का काम। प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो लखनऊ में सीएम योगी ने प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे और पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने साईं बाबा के भक्तों को बताया भिखारी और मुफ्तखोर। शिरडी के कार्यक्रम में बोले, शिरडी में जमा हो गए हैं महाराष्ट्र के सारे भिखारी। मुफ्त की जगह लोगों से भोजन के बदले दिए जाएं 25 रुपए। ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर कुंभ लगने का दावा किया। कुंभ मेले में मुसलमानों के प्रतिबंध लगाने की मांग पर ऐतराज जाहिर किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर संतों की प्रतिक्रिया। आचार्य सत्येंद्र दास बोले, अगर मौलाना ने 24 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बोले, इस बात की होनी चाहिए जांच, कहीं कट्टरपंथी मौलानाओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की सुपारी तो नहीं ली है। सागर में तनाव बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस चौकन्नी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद धार्मिक नारे लगाते हुए लोग दिखाई दिए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 10 मामलों में 43 बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। देश में पहली बार पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने अवैध रूप से प्राप्त बांग्लादेशी नागरिकों के 62 पासपोर्ट रद्द किए।
बेंगलुरु में एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूपी के प्रयागराज का रहने वाला परिवार सदाशिव नगर में किराए पर रहता था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। छत्रपति संभाजी नगर शहर के चेलीपुरा इलाके में 3 मंजिला मॉल में भीषण आग लगी। मॉल में रखा लाखों का सामान खाक हुआ। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। सोलापुर के माहौल बस स्टॉप पर खड़ी बस में तकनीकी खराबी की वजह से अचानक से आग लगी। बस जलकर राख। यात्री को समय रहते बाहर निकाला गया। संगोलिया से हैदराबाद जा रही थी बस।